हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आखिरी टॉपिक है ओपन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ओपन इकोनॉमी के बारे में और मोड ऑफ लिंकेजेस के बारे में। ये चैप्टर दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहले बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, फिर बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की। लेकिन आज केवल इस ओपन इकोनॉमी की ही बात करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको ओपन इकोनॉमी जो है इस बुक के सबसे स्टार्टिंग वाले टॉपिक में भी बताया था कि ओपन इकोनॉमी है क्या। जो इकोनॉमी है उसमें चार तरह के सेक्टर हैं। इकोनॉमी के अंदर सेक्टर हैं चार टाइप के: हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। यदि इकोनॉमी के अंदर केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ही एग्जिस्ट करते हैं, इसे नाम दिया गया टू सेक्टर इकोनॉमी का। यदि इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर रही है, नाम दिया गया थ्री सेक्टर इकोनॉमी का। और यदि इन तीनों के साथ साथ एक्सटर्नल सेक्टर भी इंटरफेयर करता है, तब नाम दिया फोर सेक्टर इकोनॉमी। और यदि एक्सटर्नल सेक्टर पर रेस्ट्रिक्शन है इकोनॉमी के अंदर कि कोई भी इंडिया के अंदर एक्सटर्नल सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, किसी भी तरह का गुड्स या फिर सर्विसेज ऑफर नहीं कर पाएगा, तो इस तरह की इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी बाहर वाला कंट्री इंडिया के साथ इंडिया को माल नहीं बेच सकता और न ही इंडिया का कोई भी प्रोड्यूसर बाहर माल बेच सकता है। इस तरह की इकोनॉमी मानी जाती है क्लोज्ड। लेकिन जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, सारे सेक्टर फ्री है, फ्री मतलब उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रेड करने के कंटेक्स्ट में, तब इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाएगा फोर सेक्टर इकोनॉमी। और ऐसी ही इकोनॉमी कहलाती है ओपन इकोनॉमी। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है: ओपन इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फोर सेक्टर इकोनॉमी इन विच रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सटर्नल सेक्टर ऑल्सो कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश लिंकेजेस। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के साथ लिंकेजेस एस्टेब्लिश कर सकता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ रिलेशन बना सकता है। किस फॉर्म में हम रिलेशन बना सकते हैं? इन दी फॉर्म ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन दी फॉर्म ऑफ लेबर मार्केट, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स, एन इकोनॉमी इन विच एक्सटर्नल सेक्टर ऑल्सो एग्जिस्ट विद हाउस होल्ड प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, दैट इकोनॉमी इज नोन एज ओपन इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें बाहर के एंटिटीज, बाहर के लोग इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट इंपोज करेगी तो बहुत कम रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेगी। इस तरह की इकोनॉमी कहलाती है ओपन इकोनॉमी। जैसे इंडिया के अंदर विदेशी सेक्टर वाले या विदेशी लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिया के लोग बाहर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बाहर की कंपनी माल बेच सकती है और इंडिया की कंपनी बाहर माल बेच सकती है। इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी मानी जाएगी। आगे बात करें मोड्स ऑफ लिंकेज विद एक्सटर्नल सेक्टर। ये क्वेश्चन आया साल 2023 में, शायद ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है कि हम एक्सटर्नल सेक्टर के साथ या फिर एक्सटर्नल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के साथ किस किस फॉर्म में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। तो बच्चों, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के तीन फॉर्म है। नंबर वन है आउटपुट मार्केट, दूसरा रहेगा फाइनेंशियल मार्केट और तीसरा रहेगा लेबर मार्केट। सबसे पहले आउटपुट मार्केट का मतलब जब विदेशी सेक्टर, जब विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग इंडिया के अंदर अपने गुड्स बेच रहे हैं या इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, इंडिया के लोग बाहर गुड्स बेच रहे हैं या फिर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, इस तरह के मार्केट को बोला गया है आउटपुट मार्केट। अ मार्केट विच परमिट्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसा मार्केट जो व्यापार से संबंधित है, माल खरीदने बेचने से संबंधित है, सेवाएं ऑफर या फिर रिसीव करने से संबंधित है, विद अदर कंट्रीज थ्रू अ ट्रेड एग्रीमेंट। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज कंटेक्स्ट में, और ये सारे ट्रेड एक ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर परफॉर्म होंगे कि इंडिया दूसरे देश को कौन कौन से गुड्स बेचेगा और दूसरा देश इंडिया को कौन कौन से गुड्स बेचेगा। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये अलग अलग कैटेगरी के हैं: यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को, कोई एक डेवलप्ड नेशन जो है, एक जो डेवलप्ड नेशन है वो एक डेवलपिंग नेशन को गुड्स केवल बेचेगा ताकि उस कंट्री के अंदर नए नए रॉ मटेरियल वो परचेज कर पाए, नई नई टेक्निक वो परचेज कर पाए और उस कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो। बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जब दो कंट्री एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में एंटर होंगे। जैसे सपोज एक कंट्री है ए और दूसरा कंट्री है बी, दो कंट्री ए और बी। कंट्री ए ने एक एग्रीमेंट किया, हम बी से एक पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज करेंगे और उसको एक पर्टिकुलर कमोडिटी बेचेंगे। जब दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर होंगे, एक दूसरे को गुड्स बेचेंगे और एक दूसरे गुड्स परचेज करेंगे, वो कहलाएगा
बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और तीसरा मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जब दो या दो से अधिक कंट्री किसी एक कंट्री के साथ एक साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, वो है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो मेरा जो ट्रेड एग्रीमेंट है तीन कैटेगरी में डिवाइड है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल। ट्रेड एग्रीमेंट कर क्यों रहे हैं? ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज बेचने के लिए, गुड्स और सर्विसेज फॉरेन सेक्टर के साथ। जो बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। कवर है आउटपुट मार्केट के अंदर। आगे कहता है इन विच गुड्स परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन तीनों ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत गुड्स खरीदेंगे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, जिसे नाम दिया गया इंपोर्ट का, वाइल जब भी गुड्स बेचेंगे उसे नाम दिया गया एक्सपोर्ट का। तो इंपोर्ट मतलब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना थ्रू दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट नोन एज इंपोर्ट, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को गुड्स और सर्विसेज ऑफर करना थ्रू दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नोन एज एक्सपोर्ट। फर्दर कहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर एक इकोनॉमी इंपोर्ट करती है तो इंपोर्ट करने से उस इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है? यदि एक कंट्री जैसे इंडिया अगर इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, तो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ऐसे प्रोड्यूसर जो इंडिया के अंदर माल बना रहे हैं, उन प्रोड्यूसर्स का माल कम बिकेगा और फॉरेन कंपनीज का माल ज्यादा बिकेगा। क्योंकि फॉरेन कंपनी यदि इकोनॉमी के अंदर माल बेचती हैं तो अपने गुड्स की प्राइस रखती है मिनली कम और क्वालिटी रखती है ज्यादा। इट लीड्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाइडर चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दी कंज्यूमर्स। बेनिफिट ये इंपोर्ट करने से कि इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अधिक से अधिक क्वालिटी और अधिक से अधिक चॉइसेस अवेलेबल है गुड्स एंड सर्विसेज के कंटेक्स्ट में। जबकि डीमेरिट क्या है? डीमेरिट है डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उन पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। एक्सपोर्ट करने का क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? एक्सपोर्ट करने से जो प्रोडक्टिविटी है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की वो इंक्रीज होगी। हम एक्सपोर्ट करेंगे कब? जब इंडिया के अंदर गुड्स ज्यादा बना, सीधी बात। एक्सपोर्ट करेंगे कब? एक्सपोर्ट करेंगे कब? कि जब हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया, इंडिया के अंदर बेच लिया, तब भी गुड्स की क्वांटिटी बची हुई है, अब बचे हुए माल को हम विदेशों में बेचेंगे। यहां से बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट है इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी है, जो इकोनॉमी की प्रसिद्धि है वो इंप्रूव होगी। इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी है, जो इकोनॉमी की गुडविल है दूसरे देशों में वो इंप्रूव होगी। इसके साथ साथ फॉरेन सेक्टर वाले जो विदेशी लोग हैं वो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट है, ये सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट है। ये था पहला मार्केट आउटपुट मार्केट। दूसरा जो है फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन सेक्टर के साथ लिंकेज फाइनेंशियल मार्केट के कंटेक्स्ट में भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट जो फाइनेंशियल एसेट ऑफर करेगा। फाइनेंशियल एसेट मतलब शेयर्स, मतलब सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। दैट मार्केट विच ऑफर्स फाइनेंशियल एसेट्स, दैट मार्केट विच ऑफर्स फाइनेंशियल एसेट्स टू द इन्वेस्टर्स। जैसे विदेशी लोगों को जो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडियन कंपनीज के शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो वहां पर इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी का होगा इनफ्लो, और ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू करना संभव है। इंडिया के लोगों को बाहर अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करना है, चाइना में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये भी फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू परफॉर्म करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट। नंबर नेक्स्ट, फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या कवर करेंगे? इट कवर्स अदर देन दी फिजिकल एसेट। फाइनेंशियल एसेट के अंदर कवर होगा अदर देन दी फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स का मतलब जो भी मैंने मशीनरी खरीद ली, जमीन खरीद ली, इक्विपमेंट्स परचेज कर लिए, वो आएगा फिजिकल एसेट में। जबकि फाइनेंशियल एसेट में सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इन अदर वर्ड्स एसेट गेट इट्स वैल्यू थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ओनरशिप क्लेम्स। इट इंक्लूड्स बैंक डिपॉजिट्स, जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, चाहे विदेशी लोगों का इंडियन बैंक में या फिर इंडिया के लोगों का बाहर वाले बैंक में, लोन्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। आगे कहता है जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट एफडीआई के फॉर्म में भी किया जा सकता है और एफआईआई के फॉर्म में भी किया जा सकता है। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे यदि एफआईआई के फॉर्म में किया जा रहा है उसे ही फाइनेंशियल एसेट बोला गया है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई के फॉर्म में किया जाएगा उसे बोलेंगे फिजिकल एसेट। तो फिजिकल एसेट यदि परचेज करेंगे तो वापस आ जाएगा गुड्स के अंदर। अगला कहता है लेबर मार्केट।
लेबर मार्केट का मतलब जिस भी इकोनॉमी को लेबर चाहिए या फिर एक एक प्रोड्यूसर जिसके पास लेबर की अधिकता है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग इकोनॉमी के अंदर है, तो लेबर को वो उसी अकॉर्डिंग मैनेज करेगा, उसी अकॉर्डिंग लेबर को एंगेज्ड करेगा अलग अलग अपने ब्रांचेस या फिर इकोनॉमी के अंदर। तो कह रहा है लेबर मार्केट एक ऐसा मार्केट जो लेबर की सप्लाई और डिमांड को मैनेज करेगा। फर्म कैन चूज वेयर टू लोकेट वर्कर्स, और फर्म चूज करेंगे अपने वर्कर को कहां लोकेट करें। एंड दिस इज परफॉर्म्ड थ्रू वेरियस इमिग्रेशन लॉस। लेकिन हर एक कंट्री के अंदर जो भी एंटिटी एस्टेब्लिश हो रही है वो चाहती है उस एंटिटी में या तो हम जो लेबर स्टाफ जो अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेन कंपनी आई तो वो चाहेगी मैं उस कंपनी के अंदर इंडिया के लोगों को ही एम्प्लॉयड करूं। या फिर इंडिया में यदि लोग ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इंडिया की लेबर महंगी है, तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरे देश की लेबर को इंडिया के अंदर उस कंपनी में एंगेज करेंगे। इस पूरे चैप्टर में मैं बात करने वाला हूं केवल और केवल फाइनेंशियल मार्केट की और आउटपुट मार्केट की। इस चैप्टर में लेबर मार्केट की बात कभी नहीं होगी, इसीलिए इस टॉपिक के अंदर हम केवल बात करेंगे फाइनेंशियल और आउटपुट मार्केट के कंटेक्स्ट में। बच्चों ये बात थी ओवरऑल पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर के बारे में, जहां मैंने बात की ओपन इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है और ओपन इकोनॉमी के साथ एक इकोनॉमी किस ओपन इकोनॉमी के अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस किस फॉर्म में ट्रांजैक्शन कर सकती है और किस किस फॉर्म में लिंकेज एस्टेब्लिश कर सकती है। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।